हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने क्या किया कि पिछले कई सालों का क्वेश्चन बैंक आपको दिखाएं कि जिसमें एक निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएं आपको, उसमें से 2009 से लेकर के 2024 तक का जो सवाल पूछा था उन सभी सवालों को बताने का प्रयास किया। अब क्या करते हैं हम कि अब जो टाइम बचा हुआ है अब तो सटीक तैयारी करने की जरूरत है। सटीक तैयारी का पता किससे चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। हम शुरू से कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए। अब हम आपका काम को और आसान करने के लिए आए हैं ताकि अधिक से अधिक जानकारी हो सके और नंबर मिल सके आपको। बिहार बोर्ड का 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, अब जैसा कि आपको पता है कि 100 एग्जाम पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको। 100 में से कितना बनाना? 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो अब हम क्या किए, 2024 का उठाए हैं और दो दो पार्ट में बना रहे हैं। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव में भी दो हिस्सा, एक 50 वाला क्वेश्चन एक साथ, फिर 50 एक साथ, उसके बाद सब्जेक्टिव वाला ये दो दो अंक वाला, और फिर जो है कि 5 5 अंक वाला। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का 2024 में जो पूछा गया सवाल है उन सभी सवालों को एक एक करके। तो चलिए पहला क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं, मिक्सचर पूरा सवाल है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। माध्य मतलब क्या हो गया? औसत। तो औसत क्या था? सभी अंकों का योग बटे संख्या, मतलब जितना अंक होगा, जितना संख्या होगा, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो बताइए क्या कह रहा है? प्रथम 10 विषम संख्या। तो सर आप बताइए कि विषम संख्या मतलब क्या? तो हम प्रथम 10 विषम संख्या ले तो 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे में कितना? 10। इतना लिख दिए हम। अब बताइए क्योंकि सभी अंकों का योग बटे कितना? अंक, जितना अंक है अर्थात सभी संख्या बटे संख्याओं का योग। तो आइए सर 9 7 16 5 21 21 24 24 1 25 25 25 अब 5 30 4 34 34 7 41 41 और 4 कितना? 5 कितना हो गया? 46 46 4 कितना हो गया? 50 के 5 हासिल, सॉरी 0 हासिल कितना? 5। अब 1 2 3 4 5 अब 5 10, अब बटे में कितना? 10। ये से कैंसिल, कितना आ गया? 10। वो ये सवाल का ऑप्शन कितना? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। लेकिन आपको हम बताते हैं इतना टाइम नहीं लगाना आपको सीधा क्या पूछा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बस बराबर n ही लिख देना है। अर्थात लगातार 10 बोले या प्रथम 10 5 जो भी बोले उनका जो विषम संख्या का औसत होगा, जितना कहेगा अंक तक उतना ही उसका औसत होगा। यहाँ कितना तक कहा था? 10 तक, तो सीधा 10 लगा देंगे। किसमें? विषम संख्या में। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल हमें कह रहा कि इतना 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 कि माध्यिका ज्ञात करें, है ना। अब माध्यिका में क्या करो, आपको सीधा सीधा तरीका बताता है डायरेक्ट देख कि सर घटते क्रम में सजा दो या बढ़ते क्रम में सजा दो। आप देख लो कितना, पहले कौन कौन आ रहा? चलो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। कितना हो गया? 6 8, 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद कितना? चलो 9 है, 9 के बाद कितना हो गया? 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद कितना हो गया? 25। और तो कुछ नहीं है। अब गिनती कर लो कितना है, गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी विषम आएगा तो इधर से छांटिए, कितना गया? 4, इधर से भी गया 4, बचा कितना? 16। बस विषम जब भी होगा इधर से छांट दीजिए 4, इधर से 4, जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या हो गया? माध्य हो गया। तो हम इसका जवाब कितना दे देंगे? 16। यदि सम रहता तो क्या करते? तो सम रहता इन दोनों को 2 से क्या करते? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, जो आता वो हमारा क्या होता? माध्य होता, फिर सॉरी माध्यिका होता। तो इसमें क्या करेंगे हमेशा? या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे या तो घटते क्रम में सजाएंगे। सजा लिए, देख लिए विषम संख्या, विषम संख्या तो इधर से भी छाट दिया 4, इधर से भी जितना भी होगा इधर से भी छाट दिया, इधर छाट दिया, जो बीच में बचा वही हमारा क्या कहलाएगा? माध्यिका। यदि सम रहता तो इन दोनों इधर से भी बराबर छाटते, इधर से बराबर छाटते, जो दो बीच में बचता उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देते, वो उस सवाल का माध्यिका होता। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें? कह रहा है इतना 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 बहुलक। अच्छा आपको पता नहीं बहुलक अर्थात जिसका लक ज्यादा अच्छा हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सर जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उन संख्याओं में से जिस संख्या अधिक बार आया है, जिस संख्या अधिक बार आया है वही क्या कहलाएगा? उस संख्या का बहुलक कहलाएगा। तो चलिए देखिए 0, फिर 0 है, हाँ 0 1 2 बार आ गया है, 6 6 1 बार है, 2 बार है,
3 बार है, 4 बार है, और देखिए 5 5 एक बार है, 2 बार है, चलिए हटाइए, एक बार है, खत्म है, 4 4 4 कितना बार है, 1 बार है, खत्म, अर्थात कितना 6 सबसे ज्यादा बार है, बस 6 उस सवाल का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बहुलक में क्या करेंगे, जो संख्या का सूची दिया हुआ रहेगा, जो आंकड़ा दिया हुआ उसमें से जो ज्यादा बार आएगा वो उसका बहुलक कहलाएगा, दैट्स ऑल। तो कितना 6 क्या है, सबसे ज्यादा बार 6 है, इसलिए 6 सवाल का क्या होगा, जवाब बी हो जाएगा आंसर इसका। तो साथ साथ बने रहिए और आराम से समझते चलिए। एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः इतना एवं इतना क्या कह रहा है, एक बारंबारता बंटन बंटन का माध्यिका एवं बहुलक, तो माध्यिका इतना दिया हुआ है और बहुलक इतना दिया हुआ है, तो इनका माध्य क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या हो जाएगा, तो चलिए बहुत अच्छा बात है, हम लिख सकते हैं 3 माध्यिका बहुलक। चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ कि सर बारंबारता का माध्यिका दिया हुआ, तो माध्यिका हो गया इतना दिया हुआ, उसके बाद क्या लिखा है, बहुलक, तो बहुलक कितना दिया हुआ, इतना बहुलक दिया हुआ। तो आपको आसान तरीके से फॉर्मूला याद करवाते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या हो गया, 2 माध्य। अब याद करने के लिए क्या कीजिए आप, देखिए बहुलक तो हमेशा इस तरफ क्या लिखना, हमें बहुलक ही लिखना है। ठीक है, तो बहुलक बराबर, अब देखिए इसमें गिनती कीजिए, ऐसे याद करने का तरीका बताते हैं आपको, गिनती कीजिए कितना है, 1 अंक, 2 अंक, 1, ये सब मिला करके 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3, तो इसमें 3 अंक था, तो हम कितना लिखे हैं, इसके आगे 3 लगाए हैं, और इधर कितना है 2, तो 2 लगा दिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुलक बराबर हमेशा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बोलिए याद हो गया पूरा कि बहुलक बराबर यहाँ 3 अंक है, पहले 3, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, अब बताइए क्या दिया हुआ, माध्यिका दिया हुआ है, रख दीजिए, बहुलक दिया हुआ, बहुलक रख दीजिए। चलिए बहुलक, ये बहुलक बाद में लिखा, तो बहुलक ये इतना है 46.52, तो लिख दीजिए कितना 46.52 बराबर में 3, माध्यिका कितना है 48.64 माइनस 2 माध्य दिया हुआ है, तो हमें यही निकालना ही है। तो कितना हो गया 46.52 गुना कर दिए, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 छाक 6 तिया 18, 18 1 19 के 9 हासिल 1, और 3 8 24, 24 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14 हो गया, कितना अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है। फिर क्या माइनस में हम लिख सकते हैं, कितना माइनस लिख सकते हैं हम कि सर ये वाला हिस्सा, कि चलिए -2 माध्य, तो बताइए सर कि ये इस तरफ ये 46 है इतना, अब बताइए ये कितना, ये इस तरफ माइनस में है, इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 माध्य माइनस कितना 145.92 माइनस में कितनी प्लस, इस तरफ क्या हो जाएगा, तो 46 दशमलव कितना 52, अब 2 में 2 गया क्या 0, पॉइंट के उस तरफ वाले साथ 2 में 2 गया 0, 5 में 9 में 5 गया, कितना बचेगा 4 पॉइंट, अब यहाँ कितना 10 5 15 9 6 15, ठीक है, यहाँ कितना 3 10 3 13, कितना हो जाएगा 7 6 10 3 13 9 4 13 हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं, कितना 9.999, इतना तो ऑप्शन में है ही नहीं हमारा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये इतना ही हो जाएगा, कितना 4 पॉइंट दिया हुआ इतना, नॉन ऑफ दिस, ये तो चलिए इसका ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ 2 तो गुना में है ना इसका, अच्छा ठीक 2 गुना में है इसका, तो 2 गुना में है तो 2 तो पहले भाग आएगा इसका, चलो सर ठीक है 2 भाग में आ जाएगा। अब बताइए कि माध्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो माध्य बराबर कितना 99.40 अपॉन में कितना 2 हो गया, क्या बार में 4 में, 2 चौक 8 2 9 18, फिर 2 सती 14, फिर 0 0, क्या अंक पॉइंट था 2 अंक पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं कितना सर, हम लिख सकते हैं कितना 49.70, ये इस सवाल का जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करेंगे ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बहुलक पहले लिखना है, ठीक है, बहुलक बराबर कितना 3 माध्यिका, क्योंकि 3 माध्यिका में 3 वर्ड है, और -2 माध्य, क्योंकि माध्य में कितने वर्ड है 2 वर्ड है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या करना है, यदि 5 परीक्षणों इतना 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 एवं इतना का माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात करिए। सर हम क्या बताएं कि माध्य क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, क्या, तो बताइए कितना है हमारे पास, हम लिख सकते हैं क्या सर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन में कितना, अब देखो कितना है हमारे पास
5, वो कह दिया ना पहले से 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। अब बताओ बराबर में कितना इधर 11। अब बताइए 8 6 14 है ना, 14 14 4 18, 18 2 20 हो गया। तो 20 प्लस में 1 2 3 4 5 कितना हो गया, ये 5x हो गया। 11 5 कितना हो गया, ये 55 हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना सर कि चलिए ठीक है कि ये 20 को उस तरफ कर दो आप, कितना 5x इजिकल टू कितना 55 माइनस 20 कितना मिलेगा हमें सर, 5x इजिकल टू कितना 53 मिलेगा है ना, 35 मिलेगा। तो अब बताइए सर कि x बराबर में कितना हो जाएगा 35 बटे में कितना 5 के बार में 7 बार में जाएगा। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया x इजिकल टू कितना 7 हो गया। ठीक है, तो बोलिए कहीं भी दिक्कत होने का तो कोई चांस नहीं होना चाहिए। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया कितना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या इसके शॉर्ट लेते चलिए आप लोग। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। जैसे देखिए अभी प्रायिकता वाला पूरा क्लास हम आपका डाल दिए, आप अच्छा से जाइए और जो भी बच्चे नए जुड़े हो उस चीज़ को पूरा देखिए, देख करके आप पूरा मेरा यकीन मानिए आप एक बार देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ एक भी सवाल जो प्रायिकता वाला है जो भी क्लास हम डाले हैं पूरा उससे एक भी एक्स्ट्रा जो पूछा ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। तो सीधा सीधा असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0। एक होगा संभव पूछता तो कितना होता 1, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो गया 0। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है, देखो सेम सवाल पूछ दिया नहीं, तो देखिए क्या कह रहा है पीई इतना है तो पीई नहीं क्या होगा। तो हम लिखे है ना कि पीई प्लस क्या पी नहीं बराबर में कितना होता है 1, अर्थात होने और नहीं होने का जो योग होगा वो कितना होगा 1 के बराबर। पीई प्लस पी नहीं, हमें क्या दिया पीई दिया हुआ, तो 0.04 प्लस में कितना पीई लिख सकते हैं हम, पीई लिख दिए बराबर 1। तो बताइए पीई बराबर में कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना 0.04। अब बताइए 1.00 में हम क्या लिख सकते हैं सर, पॉइंट के इस तरफ वाला ऐसे लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया सर, पॉइंट इसके साथ, तो 10 में 4 गया, कितना बचा 6, यहाँ कितना बचेगा 9, पॉइंट ये वाला खत्म हो गया। तो बताइए कितना मिला 0.96, क्या मिला हमें कि 0.96, कितना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ये सवाल का जवाब हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, बस बने रहिए, नोट करते चलिए, नहीं तो उसके शॉर्ट भी लीजिए, नोट तो करना ही पड़ेगा। 2 पासे को फेंकने पर, चलिए कोई बात, फेंकने में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। मतलब 2 पासे को एक बार फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके, है ना। आप जाइए जा करके देखिए पूरा क्लास, तो बताइए एक पासे को 2 बार फेंकिएगा, है ना, तो 2 बार फेंकेंगे तो अर्थात नंबर ऑफ कितना हो जाएगा ये 2। अब बताइए एक पासे को कितना बार भी फेंके तो हम क्या लिख सकते हैं 6 पावर n लिखा है ना, हम लिखे थे कि सर n बार क्या n बार किसी पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या जो होता है वो 6 पावर n होता है। n क्या है उछालों की संख्या, n क्या है उछालों की संख्या। n बार उछालने पर क्यों ये 6 क्यों लिखे, क्योंकि पासे में कितना फलक होता है 6 फलक होता है, तो बेस कितना हो गया 6। अब 6 तो बेस हो गया, वही चीज जितना बार उछालेंगे उतना ही आएगा। तो यहाँ मैं कह रहा 2 बार, तो पावर कितना लगा देंगे, तो एक बार ही उछालेंगे तो 6 परिणाम आएगा, तो 2 बार उछालेंगे तो किसी बच्चे को लगता है कितना परिणाम आ सकता है 12 परिणाम। देखो पहला ही ऑप्शन 12 दिया हुआ आपको, एग्जामिनर जानता है तुम क्या कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमें ये लिखना है कि n बार उछालने पर जो पूरा परिणाम आएगा पासा का वो कितना आएगा 6 पावर n। n के जगह कितना रखना है 2, तो 6 गुना 6 कितना मिलेगा हमें, सोचा कर 36 मिला। ये सवाल का जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर क्या कह रहा है, यदि सिक्का वाला पूछेगा, चलिए देखते हैं सिक्का वाला हो सकता है दे आगे। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। वाह देखिए एक पासे को एक बार फेंके हैं तो कितना परिणाम आएगा 6, क्योंकि किसी पासे को फेंकेंगे n बार तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 6 पावर n। तो हम कितना बार फेंके हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा 6, कौन कौन 1 2 3 4 5 और 6। बचपन में तो ये खेले ही हम लोग, अभी तो कॉपी में लगा के दे दिया। क्या कह रहा है विषम संख्या नहीं आए, तो विषम नहीं आए बच्चा कौन सम, विषम नहीं आए मतलब कौन आए सम। तो हमें ये भी पूछ सकता था सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो सम संख्या कौन कौन होगा, सम संख्या ये हो जाएगा हमारा कितना 2 4 और 6। तो विषम नहीं आए तो विषम सॉरी ये 2 4 6 ये हो गया 2 4 6, तो विषम संख्या नहीं आए, कितना विषम संख्या है 1 2 3,
तो 3 माइनस कर दीजिए। तो हम क्या ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर, क्या ले सकते हैं कि टोटल कितना है 6 माइनस विषम संख्या कितना है 3, विषम नहीं आए, बटे में कितना 6, तो कितना लिख सकते हैं 3/6, कितना 3 कम 3 3 दूना 6, कितना मिलेगा 1/2। विषम संख्या नहीं आने की, यदि सम संख्या, विषम संख्या नहीं आने मतलब क्या, सम संख्या। तो एक बार फेंके 6 परिणाम, 6 परिणाम में कितना विषम संख्या है 3, 1 3 5 है, तो 1 3 5 नहीं आना चाहिए, तो टोटल 6 था, 6 में से 3 नहीं आना चाहिए, तो 3 आएगा, 3 बचा कौन, सम संख्या, इतना बटा इतना। चलिए उम्मीद करेंगे समझ, कितना नंबर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 1/2 हो गया। अब चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब बताइए, हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जाइए जाके चेक कीजिए ना, सभी सवालों का जवाब हम बड़ा बारीकी से लिखे, एक तरफ से कुछ भी नहीं छूटने वाला। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो कितना होगा, से देखिए समझिए बात को, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर। क्यों कि सर हम अभी बताए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 1 होता है, जिसे हम निश्चित घटना कहते हैं। और तो क्या कितना होगा हमारा, कितना कि 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और किसके बराबर, 1 के बराबर और 1 से छोटा। ये जो चिन्ह है ये बराबर का चिन्ह है, अर्थात 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 1 के बराबर 1 से छोटा किसी भी घटना की प्रायिकता ये हो सकता है। तो बताइए, आइए सर, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताइए। ये हो सकता ना होता, यस हो सकता है, 0.6 ये हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, 1 0 से ज्यादा 1 से कम है, 1.5 हाँ ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। ये तो 75% लिखा, कुछ बच्चों को लगता है 75 नहीं होगा, 75% लिखा, परसेंटेज हटाइएगा तो कितना लिखिएगा आप, बटा 100, 100 लिखिएगा तो मतलब कितना, कितना जीरो, 2 जीरो, कितना अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट। बताइए, फिर तो ये फिर तो ये 1 से कम आ गया, तो ये किसी भी घटना का प्रायिकता हो सकता है, कौन नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, समांतर श्रेणी में इतना इतना तक 11वां पद क्या होगा। चलिए हमें क्या कह रहा, 11वां पद क्या होगा, अर्थात 11वां, n वां। किसी बच्चे को ये तकलीफ होता है सर 11वां में ये 11 क्या है, तो सर 11 जो है n है, अर्थात 11वां स्थान पे कौन है। जैसे आप ही क्लास में पढ़ रहे हैं, हम बोले रहे देखो 1 से लेके 100 तक बच्चा बैठा, देखो तो 11वां स्थान पे कौन है, इसका मतलब हम क्या करें, रोल नंबर 11 पे कौन है ना, तो ये रोल नंबर अंक दिखा रहा है, तो इसका अर्थात n बराबर कितना हो गया 11। तो हम निकाल सकते हैं कितना, a11 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस कितना 10d। बोलिए a के जगह कितना हमारे पास, a के जगह -3 हो गया, प्लस 10, d क्या होता, d सर्वंतर होता है। सर्वंतर कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं सर a2 माइनस a1। तो बोलिए a2 कितना है सर -1/2, माइनस a1 कितना है सर -3 है। चलिए बहुत बढ़िया, -1/2 -1 का आ जाएगा +3, 1 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2, -1 कितना हो गया, ये 2 बार में 2 दिया कितना हो जाएगा प्लस का 6, 6 में क्या कितना हो जाएगा 5/2 है ना। तो हम यहाँ कितना ले सकते हैं 5/2 है ना, ये आ गया। कई बार में जाएगा ये कि सर ये 5 बार में जाएगा। चलिए -3 प्लस 25 25 हो गया, 25 में 3 गया कितना बचेगा 22 हो गया। इस सवाल का जवाब कितना नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करेंगे समझ में आएगा ये पूरा एपी वाला। तो आपको, आप यदि चाहते हैं कि नहीं सर कोई विशेष टॉपिक को लेकर के आप 1 शॉट में पूरा पढ़ा दे, तो हम उसको लेकर के आएंगे, और वो जो बुक में पूछा है या एक्स्ट्रा भी जो है उन सभी सवालों का जवाब देंगे। बस आप कमेंट करें कि हाँ सर जो डिमांड है बस आप बोलिए, सिर्फ बाकी पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं हमेशा। समांतर श्रेणी इतना इतना में 8 में इतना इतना 8 पदों की संख्या, मतलब ये पूरा सवाल क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना 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 में पदों की संख्या, अच्छा पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या मतलब कितना पद है, मतलब यहाँ से आ करके सीधा 8 हो गया, तो पदों की संख्या कितना है। जैसे हम बोले कि देखो यहाँ तक गिनती की 1 2 3 4 5, अब लास्ट में दिख रहा, हम बोले देखो चलो कोई बात नहीं है, कितना गिनती करेंगे, देखो तो कितना है रे लास्ट तक में, अर्थात हमें पता है कि लास्ट में, तो यहाँ से कह रहा प्रथम ये द्वितीय ये कहाँ तक 8 तक है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना संख्या है। हम ये नहीं कह रहे कौन कौन है, समझिएगा बात, कौन कौन है ये नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि देखो तो कितना है, समझ पा रहे बात को। तो आइए सर हमें क्या निकालना है, n निकालना है कि सर कितना नंबर है इसके पास। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो ना an मतलब क्या अंतिम पद, an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो n निकालना ना। तो an अंत तक कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ हमें ना, ये हो गया। a कितना है 41 है, माइनस सॉरी प्लस फिर n के जगह कितना, n तो निकालना हमें 1 इंटू डी के जगह कितना हो जाएगा सर 38 माइनस का 41, क्योंकि a2 माइनस क्या a1
कितना बचेगा हमें बताइए, 10 1 11, 8 3 11, ये खत्म हो गया, माइनस का 3 मिला हमें, तो कितना मिला माइनस का 3। चलिए ठीक है, अब ये बताइए सर कि ये 41 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू में कितना माइनस का 3, इसमें इतना जाएगा 8 माइनस करो कितना होगा 10 1 11, 7 4 11, कितना मिला हमें माइनस का 33 33 33, 8 3 11 हो जाएगा, ये माइनस का 33 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस 3 इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो मैं n माइनस 1, अब बताइए माइनस 1 खत्म, ये क्या बार में 3 कम 3 3 कम 3 मतलब कितना 11, ये माइनस में था इधर क्या हो गया प्लस बराबर n, तो बताइए n बराबर कितना हो गया 11 प्लस 1 कितना 12। देखिए कितना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें कह रहा था ना कि बताइए इसमें से कितना कितना पद है, मतलब पदों की संख्या हमें n ज्ञात करना था, तो हम लिख दिए सर n हमें ज्ञात करना, ए एन में दिया हुआ ए वाला क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बाकी सब कैसे बिठा दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि समांतर श्रेणी इतना था कि प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना कह रहा 50 पदों का योग, तो हम निकाल सकते हैं दो तरीके से। जब भी इस तरह से पूछेगा 50 पदों का योग, सीधा लिख दीजिए एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 बेटा 2, ये कर दीजिए आप, या नहीं तो चलिए आपको 10 क्लास का जो सूत्र याद है सर S50, तो S50 बराबर हम लोग जानते हैं सर कि एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2, फिर कितना 2a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी, ये होता फॉर्मूला। तो आओ ना सर इसी में चलिए आपको बताते हैं, एस एन के जगह कितना 50, यहाँ कितना लिखोगे 50 बटे में 2, फिर कितना 2 ए के जगह कितना 2 प्लस एन, एन के जगह कितना है एन कितना 50, सॉरी एन तो दिया हुआ ना कि 50 पदों का योग, तो मतलब क्या एन के जगह 50 है 1 इंटू डी के जगह कितना होगा ये 4 माइनस 2 है ना, A2 माइनस A1 कितना मिलेगा हमें 2 मिल गया सर, ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे कितना आ जाएगा ये 25 बार में गया सर, चलिए ठीक है, ये आया 25 है 25, अब कितना 2 दूनी 4 हो गया, प्लस एक जाएगा 49, 49 गुना में कितना सर 2 था। ठीक है, तो ये कितना मिल गया 25, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 98 हो गया सर। अब बताइए कितना 25 गुना, अब 8 4 12 के 2 हासिल कितना बचेगा 1 और 9 1 कितना हो गया 10, अब गुना कर दिए 25 गुना 50 के 0 हासिल कितना 5, फिर 0 गुना 25 ही 5 ही होगा, फिर 25 एकम 25 कितना मिला 25 50 आया इस सवाल का जवाब। कितना क्या कहा था 50 पदों का योग। चलिए आइए यहाँ रख के देखिए आप कितना कह रहा है, एन के जगह कितना रखोगे आप, एन के जगह रखोगे आप 50। ठीक है, एन के जगह रखो आप 50, तो कितना हो गया 50, अब बताइए 50 गुना 50 प्लस 1 कितना हो गया 51 बटे में कितना 2, कै बार में जाएगा ये सर 25 बार में। अब बताइए सर 25 से कम 25, तो लिख दो ऐसे करके 25 गुना कितना 51, 25 से कम 25 का 5, हाथ में कितना 2 25 पंच 125 125, ये हाँ 25 25 पंच कितना हो जाएगा 25 25 का 5 हासिल कितना 2, 5 में 10 2 12। अब बताइए फिर 2 कितना मिलेगा हमें 127 मिलेगा। चलिए ये तभी लागू होगा जब हमें क्या कहता प्रथम से सॉरी क्या कहता है प्रथम से 50, मतलब क्या कहता है प्रथम 50 कहता, प्रथम मतलब लगातार 50 संख्याओं का योग कहता, तो हम ये सूत्र लगाते हैं क्या n इंटू एन प्लस 2। यहाँ तो क्या है 2 4 6 7 ऐसे ऐसे करके लगातार तो है नहीं हमारा, इसलिए हम इस तरह से जाएंगे और ये कितना 25 50 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर से दोहरा रहे हैं हम इस बात को कि देखिए सर लगातार कहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और बाकी जो हमारा एपी में है वो सीधा एपी वाला से जाएंगे, एस एन बराबर क्या हो गया एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बाकी जितना जिसका जो मान था उतना पुट कर दिए, पुट द आंसर गेट द रिजल्ट। कितना गया 25 50 इज द राइट आंसर, बी नंबर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बिंदु इतना इतना के किस चतुर्थांश में रहेगा, तो ये तो सबसे इजी है, आप लोग फिर इसको इसमें तो कोई डिस्कस करने वाला बात ही नहीं है सर। बताइए कितना प्लस और माइनस, देखिए जब भी चतुर्थांश वाला बात बोलेगा ना तो अंक बस एक मुँह माया है, मेन चिन्ह देखना चिन्ह क्या है इसका। तो बिंदु बताइए एक प्लस हो गया एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो बताइए प्लस माइनस कहाँ रह गया हमारा, एक बार रफ करके थोड़ा सा हम बताते हैं, ये सर प्लस यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, और फिर क्या यहाँ माइनस यहाँ भी क्या है माइनस, फिर यहाँ क्या है प्लस यहाँ क्या है माइनस, तो आप देख लो ना कि कहाँ ये चतुर्थांश में है। ठीक है, तो कहाँ ये चतुर्थांश में हो जाएगा इस सवाल का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिंदु इतना 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 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सर, आइए ना इसका क्या हो जाएगा इसका बताइए, तो x2 माइनस ऐसे लिख दो जैसे मर्जी तुम्हारा, x1 माइनस x2 है ना, ये हो गया क्या x1 ये y1 ये x2 और ये क्या हो गया y2, तो हम क्या लिख सकते हैं सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 जैसे सुविधा लगे आपको लिख सकते हो आप, ठीक है। अब बताइए कितना है सर, 2 cos थीटा माइनस का 0, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया हमारा, y1 हमारा क्या है 0 है, ठीक है, माइनस का, फिर कितना y2 कितना मिला हमें 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इतना में 0 हो जाएगा सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ना, 2 बार गुना करोगे तो उतना ही आएगा, इसमें माइनस करोगे तो कितना मिलेगा -2 साइन थीटा, 2 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा सर, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। बताइए सर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सर, 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा हमारे अंदर में सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस में कितना साइन स्क्वायर थीटा। बताओ त्रिगुबला तो पढ़े हो आप, देख लो जा करके पूरा भरा पड़ा फॉर्मूला बताएं, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो कितना 1 गुना में कितना 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया, कितना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु होगा। चलिए देखो कितना मजेदार तरीके से पूछा सर, उसको मुझसे ये पूछना चाहिए था -2 ना, -2 और 3 कहाँ होगा, ऐसे बोलना था उसको, तो आप पकड़ लेते ना कि सर -2 और 3 बोला है, इसका मतलब यहाँ पे तुरंत बताया था, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, फिर यहाँ कौन सी हो गया, यहाँ प्लस माइनस हो गया, तो आप तुरंत पकड़ लेते सर द्वितीय में था, है ना। तो चतुर्थांश से पूछ दिया तो हम क्या कर सकते हैं सर, -2 और 3 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, क्या बोला -2 और 3 का कटान बिंदु, तो -2 और 3 क्या मतलब, क्या कह रहा है वो कि -2 और 3, उसको बिंदुवत रूप में लिख दीजिए, -2 3 कितना, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आए तो वीडियो लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार वीडियो जो आते रहेगा उस चीज़ का आपको फायदा मिलेगा। बाकी कमेंट करें टॉपिक वाइज जो आपको दिक्कत है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, चलो भाई ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं हम क्या, x1 माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, फिर कितना y1 माइनस का 4 अब माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो x1 माइनस होता है, माइनस क्या हो गया प्लस y1, सॉरी x1 माइनस प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना -4 -1 कितना हो जाएगा 7 5 12 12 का स्क्वायर। चलो एक लाइन और सही, -1 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 144, 5 का -5 को 2 बार गुना करेगा तो +5 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 25, कितना मिला 5 4 9 4 2 6 1 कितना 169, आपको पता नहीं कितना है 13 का वर्गमूल होता है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या हो गया, बराबर दूरी पर। आपको बताए थे कि x अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होगा तो मतलब क्या लिख सकते हैं x, 0, यदि y अक्ष पे बिंदु स्थित हो तो क्या लिख सकते हैं 0, y, ठीक है। तो कह रहा कि एक बिंदु है जो y अक्ष पे स्थित है, मतलब कितना 0, y पे है, ठीक है। मान लीजिए ये p है, ये a है और ये b। समदूरस्थ मतलब इन दोनों का जो दूरी है वो दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा y अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए, अर्थात 0, y इस पे ज्ञात करना हमें। जो कह रहा है वो बिंदु इतना ऐसा समदूरस्थ, इतना कितना हमारे पास, ये हमारा कितना 5 माइनस का 2 कोमा फिर कितना 3 फिर कितना दिया 2 दिया हुआ, इन दोनों से समदूरस्थ मतलब दोनों का बीच का जो दूरी है वो दूरी क्या है, एक समान है। तो चलो सर ठीक है, लगा दो अब दूरी सूत्र, कितना ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर हम लिख सकते हैं कितना कि 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में फिर क्या इस तरफ वाला, फिर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना y -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर लगा दोगे तो क्या है, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या बचेगा 0 - 5 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देखो फिर से बता रहे हैं जी, इतना में घटाओगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना मिला हमें 2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 - 3 का स्क्वायर, है ना, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 9 इधर कितना हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ फिर, ये तो डाइट कर सकते हैं हम लोग क्या कि चलिए सर 25a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, b के जगह कितना 4 + 2ab, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 गुना y कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 9, क्या हुआ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब फिर कितना फिर y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y,
बताइए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, कैसे कैंसिल हो गया? क्योंकि सर उस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये। अब फिर कितना क्या बचा? ये 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना? क्या बचा हमारे पास सर 25 प्लस का कितना 4y, इधर का 9 माइनस का कितना 4y, ये इस तरफ। चलो वो इसी को इस तरफ कर दो आप, या इस तरफ कर दो, तुम्हारा मर्जी, जिस तरफ लेके चलो। चलो इस तरफ लेके चलो, तो कितना हो जाएगा सर? ये 4y माइनस प्लस का 4y, ये 9 माइनस का कितना हो जाएगा 25, 4 4 कितना हो जाएगा? ये 8y, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा ना। तो 8 दूनी कितना होगा? 16। तो इसलिए y बराबर जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा। देखिए -2,0, एक ये हो गया सवाल का जवाब। लेकिन अब सॉरी ये वाला हो जाएगा ना, -2,0 ये वाला ना। अब आपको बताते हैं दोस्त, इतना हल करने का जरूरत नहीं था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना? आपको ये इस तरह से हल कर दिए। अब पहले क्या 3 अंक में पूछता था, अभी 2 अंक में पूछता। अब क्या करता है, सवालों की संख्या इतना ज्यादा हो गया कि इसको ऑब्जेक्टिव भी पूछने लगा। तो आपको क्या करना था, आपको हम क्या लिखा है, एक ये वाला हिस्सा लिखा है और एक ये वाला हिस्सा लिखा है। अब देखो दो चीज और क्लियर करते हैं हम कि देखो यदि वो चतुर्थांश पूछता तो x, y होता। अब हमें क्या पूछा है, x अक्ष पे पूछता, तो x अक्ष पे पूछता इसका मतलब कितना होता सर, x, 0 होता। और यदि y पूछता तो y यदि पूछता तो हमें क्या मिलता, हमें मिलता कितना सर, 0, y। ठीक है, तो अब बताओ 0, y होता तो 0, y। अब बताओ कि दोनों बिंदु होगा क्या? नहीं, दोनों बिंदु नहीं होगा, मतलब दोनों वाला खत्म। बोलो कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना इसमें, वो दिया ही इसलिए था कि आप समझ के क्या आए हो। तो दोनों बिंदु ला खत्म। एक्स वाला तो पूछा नहीं है, इसका मतलब एक्स होगा वाई पे 0, इसका मतलब ये कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब सर क्या, एक्स होगा वाई पे 0, ये कैंसिल। अब बचा कौन सा? दो ऑप्शन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमें क्या करना है, या तो ये रख करके यहाँ चेक कर लेना है वाई के जगह कितना, 3 रख के देख लेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहा, या फिर कितना रख के देख लेंगे, -2 रख के देख लेंगे, जो बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी सॉल्व तो किए ही। चलिए उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा, PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष इतना 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 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आयत का क्षेत्रफल इस तरह बना दिए हम, बिंदु मान लिए P, ये Q, ये R, ये क्या है S। तो P कितना है हमारे पास, 0,0 है। Q कितना है, 6,0 है। R कितना है, R 6 और 2 है। ठीक है, और S कितना है, 0,2 है। बस इसको से मिला दीजिए विकर्ण को। विकर्ण मिलाएं तो हम देख पा रहे हैं कि सर, हम देख रहे हैं कि इधर वाला अलग बन चुका है और उधर वाला अलग बन चुका है ना। इधर वाला अलग बन चुका है, दो त्रिभुज बना हमारे पास, है ना। दोनों के एरिया निकाल दो, ऐड कर दो, पूरा चतुर्भुज का हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, तो आप क्या करो कि बारी बारी से निकालो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं पहले कि त्रिभुज किसका, PQS का निकाले थे ना, PQS का क्षेत्रफल क्या लिखाए थे आपको, हम लिखाए थे सर 1/2 x, फिर y माइनस वाई, फिर कितना प्लस का x, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस का x, फिर y माइनस वाई। तो तुम बोलेगा सर ऐसे कैसे लिख दिए सर, तो 1/2 x, फिर y माइनस वाई, प्लस x, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर y माइनस वाई। सर आपको एक याद दिलाते हैं हम, जाके पूरा देखिए क्लास, कितना लिखा थे, 23, 31, 12। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3, ये बाहर में जो है। अब उसके बाद क्या करो, आप बारी बारी लगाते जाओ। 23 है मतलब 2 3, 31 है मतलब 3 1 1 2 है मतलब इतना लगा दिए हम। ठीक है, हो गया इसका सूत्र। अब आ जाओ सर, ये क्या कह रहा है कि 1/2 कितना है हमारे पास। चलो सर ठीक है, अब यहाँ देखना इस बात पे क्या कह रहा है, x1 ये माने हैं, समझिएगा बात। x1 ये है, तो x1 कितना है हमारे पास, 0 है सर। तो 0 से ये गुना करेंगे, ये खत्म ही हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं हम, x1 हमारा 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे तो कोई मतलब तो बना नहीं। तो क्या हम ये वाला लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, सीधा आ जाओ x2 पे। तो x1 x2 माने इसको। ठीक है, या इस तरफ चलिए, x1 x2 x3। क्यों इस तरह से पार्टी बदले सर, क्योंकि देखिए यहाँ 0 था तो यहाँ 0 नहीं है, यहीं तक यहाँ देखा 0 है। इसका मतलब क्या है, हम x1 x2 x3 इस तरह से भी चल सकते हैं। तो x1 x2, जब ये x2 रखेंगे ये भी तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x1 और x2 लिखना ही नहीं है हमें, सीधा जाइए कितना पे, x3 पे। तो फिर कितना x3 कितना 6, और बचा कितना y1 माइनस y2। तो ये क्या माने थे, x1 x2 x3, y1 y2, तो y1 है 0 माइनस y2 हो गया 2, है ना।
तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। अब बताइए सर 2 अब गुना कितना 6 अब माइनस का 2 हो गया सर, तो कितना हो जाएगा ये 2 दिया कितना हो जाएगा 6, यानी चलो सीधा सीधा आप कटा लो। चलो ठीक है, एक लाइन और सही, 1/2 गुना कितना ले सकते हैं हम लोग सर माइनस का 12 ले सकते हैं। कई बार में कैसे होगा 6 बार में ना, तो माइनस का 6, तो बताओ एरिया माइनस में तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे मॉड लगा देंगे सर। तो मॉड लगा देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, मॉड में क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो अभी क्या मिला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला है ना। सेम अब क्या करना हमें, ये वाले का निकालना, इस तरह वाला का, और दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए इसका डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा सर 1/2 है ना x1, तो x1 कहाँ ये x1 x2 x3 है ना, फिर कितना y1 y2 y3 है ना, x1 मिला करोगे तो 0 खत्म हो जाएगा, बचा कौन x2 कितना 6, फिर कितना x2 के साथ कितना है y3 माइनस y1, तो y1 y2 y3 माइनस y1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का x1 x2 x3 कितना हो गया 6, x3 का कितना है y1 कितना हो गया 2 हो गया, माइनस y2 कितना हो गया 2 हो गया ना। चलिए सर उम्मीद करेंगे बढ़िया से समझिएगा इस जगह, ठीक है। 1/2 6 गुना कितना माइनस का 2 अब प्लस 2 से 2 कैंसिल, 0 गुना 6 तो 0 ही हो जाएगा हमारा। क्या मिलेगा हमें सर 1/2 इंटू में कितना 6 दूनी कितना 12, वो भी किसका माइनस का, कई बार में जाएगा 6 बार में, कितना मिला हमें माइनस का 6, अगेन हम मोड लगा देंगे है ना। तो मोड लगाने से हमें क्या मिलेगा, हमें एरिया आ जाएगा पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं कितना, हम लिख सकते हैं सर कितना 6। अब दोनों को जोड़ दिए 6 कितना हो गया 12, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आएगा यहाँ तक, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं था, बस इधर वाला और इधर वाला का दोनों को जोड़ लिए। अब तुम बोलो कोई बच्चा का सवाल लगाने सर यदि इस तरह से विकार ने खींच के बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, आपका मर्जी, सबका रिजल्ट सेम ही आएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि इतना 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 त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बात है, आ जाओ फिर है ना, एक त्रिभुज बना लो आप अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा। ए कितना है a,0, b कितना हो गया, b कितना हमारा 0,0, c कितना हो गया 0,b हो गया ना। अब आ जाओ फिर 1/2 फिर कितना x y माइनस वाई, फिर कितना x प्लस का फिर कितना y माइनस वाई, फिर कितना x फिर कितना y माइनस वाई। अब बताइए 1 2 3 x में लगा दिए हम लोग, फिर कितना हो जाएगा, फिर 1 2 सॉरी 23 ना 23, तो 23 मतलब कितना 2 3 31 मतलब 2 1 1 12 मतलब कितना 1 2 हो जाएगा हमारे पास। अब बताइए कितना मिला हमें 1/2, अब x1 ठीक है, x1 क्या मान लिया x1 x2 x3 है ना, y1 y2 y3, तो x1 कितना है a हमारा, ठीक है, लिख दिए y2 तो y1 y2 क्या हमारे पास y2 0 है, माइनस y3 तो y1 y2 y3 कितना b हो गया, प्लस x2 कितना लेंगे हम लोग x1 x2 0, भाई फिर से देखिए जीरो वाला खेला गया, x1 x2 0 से गुना करोगे टोटल 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा लिखने का, खत्म हो गया, ये बात लिखना नहीं है। फिर x3 x1 x2 x3 फिर x3 क्या आ गया 0 से गुना करेंगे फिर क्या मिल जाएगा हमें 0, तो जरूरत ही नहीं उसे लिखने का है ना, जानबूझ के दिया ही है, लेकिन बच्चे को लगता है वाह त्रिभुज वाला निकालेंगे जो 3 अंक में पूछता है लॉन्ग में पूछता है उसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादांक 0 वाला दिया, ज्यादांक 0 दिया इसका मतलब क्या पद से बन जाएगा हमारा। तो क्या लिख सकते हैं हम 1/2 गुना a और फिर कितना माइनस का कितना b मिला हमें, ठीक है, बाकी तो 0 था ही हमारा। फिर देखिए क्या लिख सकते हैं 1/2 गुना कितना माइनस का a गुना b a भी आ जाएगा। फिर एरिया किस में आ गया माइनस में, क्या एरिया तो माइनस होना नहीं चाहिए हमारा, एरिया जब माइनस में नहीं आएगा तो हम क्या लगा दिए सर, हम लगा दिए मॉड लगाने से हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें सबके सब पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लिए कितना 1/2 ab, तो हम लिख सकते हैं कितना ab अपॉन में कितना 2, ये सवाल का जवाब हो गया कितना a 1/2 ab, b नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, समीकरण निकाय इतना था इतना के कितने हल हैं, बस है ना, हल निकालने का दो तीन कंडीशन है, a1 बटे में कितना a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यदि ऐसा होगा इसका मतलब कैसा हल होगा अद्वितीय हल होगा, यदि क्या हो a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2, तो क्या होगा अपरिमेय रूप से अनेक हल हो जाएगा। यदि फिर a1 बटे कितना हो जाएगा a2 बराबर में b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा c1 बटा c2, तो क्या हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। देख लेते कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना,
ऐसा हो गया तो ये क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल और केवल एक हल होगा। और ऐसा यदि है हमारे पास तो कितना अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समानांतर ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ ऐसे कटेगा और इसका ग्राफ संपाती होगा ना, ग्राफ पूछेगा तो इसका प्रतिच्छेदी हो जाएगा, इसका संपाती हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, समानांतर। और ग्राफ जितने बार काटेगा जिस बिंदु पे, उस बिंदु का उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो आ जाओ ना सर, सीधा सीधा कितना लिख सकते हो आप लिख दो सीधा सीधा कितना, कि सर हम लिख देते हैं ये वाला हिस्सा, चलो यहाँ समझा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ समझ जाइए आप, कितना है a1 कितना है 2 बटे में कितना a2 कितना हो गया 3 बराबर में b1 कितना -3 बटे में b2 कितना है सर 1। देखो यही दोनों बराबर नहीं है, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, यही देख लिए हम लोग। क्या यहाँ 2/3, यहाँ कितना है माइनस का 1/3, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर। तो कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा, पहला वाला कंडीशन फुलफिल करेगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल और केवल एक हल होगा, ठीक है। कौन, एक और केवल एक हल होगा, अर्थात कितना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ एक्स वाई ना दे करके ए और बी दे दिया ना, ये प्रतिस्थापन या विलोपन भी हम लोग बना सकते हैं कि ये इतना इतना है तो हल कर लो, चलो ठीक है। 2a + 3b बराबर में कितना 8 हो गया, फिर यहाँ कितना 3a - 4b बराबर में कितना -5 हो गया ना। किसको कैंसिल करना चाहते हो, चलो a को कैंसिल कर दो, ठीक है। इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया, कितना हो जाएगा ये 6a + 9b हो गया। अब फिर ये कितना हो गया 24 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया, माइनस का कितना 4 दूनी 8 भी हो गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस, ये वाला क्या हो गया कैंसिल हो गया। 9 7 8 7 कितना हो जाएगा 15 बी बराबर कितना हो जाएगा ये 4 और 4 बटे में कितना 2 1 3 इतना मिला हमें। तो कितना ले सकते हैं 15 बी बटे में कितना 34 बटे सॉरी बी बराबर कितना मिल जाएगा हमें, बी बराबर मिल जाएगा हमें कितना 34 बटे 15। ऑप्शन में तो है नहीं हमारा, चलो एक बार चेक कर लो फिर। 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, सेम सही लिखा हुआ ये सही। 3a - 4b बराबर -5, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो ये माइनस प्लस, ये 4, ये 2 1 3, फिर ये कितना 8 7 कितना 9 8 17 हो गया सॉरी, है ना। ये कितना मिलेगा हमको 17, तो यहाँ कितना 17 दूना कितना 34, अर्थात बी बराबर कितना मिला हमें 34। देख लो बी किस में है, अच्छा बी प्लस वाला ना, तो प्लस वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों में है ना, चेक करके फिर देख लो। अब रख लो बी की जगह, समीकरण 1 में वैल्यू कितना रख दो 2b की जगह कितना दिया 3a माइनस कितना 4 × 2 - 5, 3a = कितना हो जाएगा -5, 4 दूनी 8 माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 8 में 5 गया 3, कई बार में एक बार में, तो ए बराबर कितना हो गया 1। देखो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर, क्या कह रहे हैं, एक समीकरण योग में इतना और इतना है, क्या है संगत असंगत। अब हमको पता है ना यदि इसका हल हो तो, यदि हल कब होगा a1 - a2 नॉट इक्वल टू b1 - b2, इसका अद्वितीय हल होगा, तो ये जिसका हल होगा वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। और जिसका हल हो तो a1 - a2 बराबर b1 - b2 बराबर कितना c - cb, ये भी हल है, ये संगत कहलाएगा। a1 - a2 नॉट इक्वल टू b1 - b2 है ना, तो ये असंगत कहलाएगा। तो 2/4 बराबर में कितना -3 बटा -6, ये से खत्म, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 3 कम 3 3 दूना 6, मतलब 1/2 बराबर 1/2। और चेक कर लेते आगे, है ना, कितना 8 है, 8 इस तरफ प्लस में, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस का 8, इस तरफ 8 9 प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 9, ये से कैंसिल। लेकिन हमारा ये तो क्या बराबर नहीं हुआ ना, इसका मतलब क्या तीसरा वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा, तीसरा कंडीशन फुलफिल करेगा मतलब क्या हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा असंगत। जो हल होगा वो क्या कहलाएगा संगत, जो हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा असंगत। चलिए अगला सवाल क्या करा, समीकरण इतना 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 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा दर्शाती है। बहुत बढ़िया, अभी हम क्या बोले, देखो सबके सब यहीं से बनेगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसका यदि ये फुलफिल कर रहा है इसका ग्राफ ऐसा होगा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर में कितना c1 बटे c2 ऐसा हो रहा, तो संपाती होगा, एक दूसरे बाद आरोपित होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर में कितना b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इसका ग्राफ कैसा होगा समानांतर, ये प्रतिच्छेदी, ये संपाती और ये क्या होगा समानांतर। देख लो कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 2/4 बराबर में कितना 3/6, इधर 4 प्लस में, उस तरफ क्या हो जाएगा -4, इधर 12 प्लस में, इधर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। ये से ये खत्म,
दो एकम दो, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, मतलब कितना 1/2 बराबर कितना 1/2, और फिर कितना 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब कितना 1/3। देखिए तो क्या 2 बराबर हो रहा है, 1 बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन सा तीसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तीसरा इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा सर, समानांतर ग्राफ होगा। तो समानांतर ग्राफ होगा मतलब कितना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। चलिए उम्मीद करेंगे समझ में आएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि के किस मान के लिए समीकरण का इतना 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 अनंत हल है। अनंत हल है इसका मतलब क्या है सर, A1/A2 B1/B2 बराबर में कितना C1/C2, है ना। ये क्या हो गया, अनंत हल हो गया हमारा। तो चलिए अनंत हल कितना है, A1 कितना मिला हमें, A1 1 मिला, है ना। A2 कितना है, और A1 1 मिला हमें, है ना। A1 मिला है हमें 1, ठीक है। A2 कितना मिला है, A2 है 5 बराबर B1 कितना है, B1 हो गया कितना 2, B2 कितना हो गया K, हाँ। अब बराबर में कितना C1 इधर 3 प्लस में, उस तरफ क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, सबको इस तरफ लाना, माइनस का 15 हो जाएगा ना। तो कितना इन्हीं दोनों को ले लीजिए आप, क्या दिक्कत है, K गुना 1 K, आप 5 ने कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है जिनके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी में कहेगा, है ना, कहलाएगा। चलिए इसी को चेक करके देख लीजिए आप, कितना हो जाएगा -4 -0, कितना आ गया -4, फिर इसको -4 माइनस, फिर -4, कितना हो जाएगा -8 माइनस क्या आ जाएगा प्लस -4, फिर इसको चेक कर लो -12 -8, कितना हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा प्लस, कितना बचेगा 8, सभी सबका अंतर क्या है, एक समान है, कितना आ जाएगा ये वाला। सर डायरेक्ट कैसे कर लिए, इसका देख लिए 4 - 2 2 आ रहा, 8 - 4 ये तो नहीं होगा ना, फिर इतना -1 10 बचेगा, ये तो ज़्यादा हो गया, फिर इसका ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये सब होगा नहीं, तो पकड़ लिए कौन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्या कह रहा है हमें, पी के किस मान के लिए पद इतना इतना समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब क्या है कि सर पी के जगह क्या रखेंगे कि ये समांतर श्रेणी होगा, अर्थात क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा, एक समान होगा। तो ये है हमारा क्या A1, ये क्या हो गया A2, और ये क्या हो गया A3। तो हम क्या लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर में कितना A3 माइनस A2। सर ये ऐसा क्यों लिख दिया आप बच्चों, A1 माइनस A2 बराबर में D होता है, फिर कितना सॉरी A2 माइनस A1 बराबर D, A3 माइनस A2 बराबर D, है ना। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि दोनों का अंतर सेम होगा। तो बताइए A2 कितना है हमारे पास 13, A1 कितना है सर -2 सॉरी कितना है 2p प्लस का 1 हो गया, A3 कितना 5p माइनस 3, फिर A2 कितना हो गया सर माइनस का 13 हो गया। चलो 13 माइनस का 2p प्लस माइनस का 1 कितना हो जाएगा 5p माइनस 3 माइनस का 13, ठीक है। अब संख्या वाला एक तरफ 12 में 13 में एक जाएगा, कितना बचेगा 12 माइनस का 2p, अब 5p और 13 3 कितना हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि ये भी माइनस में हो जाएगा। p वाला एक तरफ कर दो, 5 2 प्लस में सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 प्लस कितना 16, 5p प्लस का कितना हो जाएगा 2p, और 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया 28 हो गया, अब 5 2 कितना हो जाएगा 7p, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो हम लिख सकते हैं क्या सर p बराबर में कितना 4 लिखते हैं, p बराबर 4 वाला होने पर क्या क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, an समांतर श्रेणी इतना इतना nवां पद है तो इतना मान कितना होगा, है ना। बहुत बढ़िया बात है सर, A25 क्या होगा, तो A25 माइनस का कितना A10, तो A25 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में कितना 24D, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D, है ना। यहाँ देखो ब्रैकेट इसलिए लगाए दोस्त क्योंकि ये माइनस में, ये टोटल में माइनस नहीं होगा, है ना। तो हम कितना लिख सकते हैं A प्लस 24D माइनस का A माइनस का 9D, बताइए A से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 24D माइनस का 9D, माइनस कर दो 10 4 14, 9 5 14, यहाँ कितना बचेगा 1 15D बचेगा, है ना। अब बताइए 15 गुना डी का वैल्यू कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 करोगे कितना हो जाएगा 5, तो गुना 5 15 50 कितना हो जाएगा 75 इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल का समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका 5वां पद इतना है, तो श्रेणी का सर्वांतर होगा, हमें डी निकालना। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद मतलब कितना A2 कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ, तथा इसका 5वां पद मतलब कितना A5 कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ, तो इसका सर्वांतर क्या होगा, तो A2 को A1 प्लस क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस डी, A1 प्लस डी 13 हो गया, और A इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस डी,
है ना। इसको लिख सकते हैं a प्लस डी, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d ना, a प्लस 4d बराबर में 25। चलो दोनों समीकरण को हल कर दो, a प्लस 4d बराबर में कितना 25, फिर a प्लस कितना d अब बराबर में कितना 13। बताइए कोई जरूरत नहीं है पर विलोपन विधि से हल कर सकते हो, दोनों सेम हो गया, ये खत्म, 4 में 1 गया, कितना बचेगा 3d, इस 25 में 13 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 2, यहाँ कितना 1, 3 चौके 12, तो हम लोग डी बराबर कितना ले सकते हैं 4, कितना डी बराबर 4, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमें, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। देखिए n पदों का योग, समझिएगा बात, है ना, n पदों का योग मतलब क्या, n पदों का योग उतना है, तो n बराबर 1 2 3 4 रख दो ना, आप जो रखना है, ठीक है। तो चलो n पदों का योग इतना है, तो हम लिख सकते हैं कि सार्वंतर कितना होगा, तो हम लिख दिए कि एस एन बराबर कितना दिया हुआ, एस एन बराबर दिया 5n माइनस कितना n स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो चलो हम इतना कितना ले सकते हैं कि n बटे, चलिए सवाल नंबर कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इतना इतना मान बताइए आप, ठीक है। इसका दो ही फॉर्मेट में होगा, ठीक है, गुना में देगा या तो टेन टेन वाला देगा, ओए या तो टेन टेन वाला देगा या तो कॉट कॉट वाला देगा। क्या करना है, इन दोनों को जो कि 85 प्लस 5 90 मान 1 हो गया, 25 65 90 1 हो गया, और बचा कितना 30, 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 मतलब कितना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो कहना है क्या चाह रहे हैं हम कि इसको क्या कर सकते हैं हम, सर 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 मतलब कितना जाएगा कॉट 85, कॉट 85 गुना टेन 85 मान 1, फिर इसको 90 माइनस 25 करोगे 65, तो कॉट 65 गुना टेन 65 मान कितना 1, कितना बचा हमारे पास √3, √3 की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू कितना हो गया 1/√3, सी हो गया ऑप्शन नंबर। अब कितना हो गया ये वाला 38 और 52, देखो इन दोनों में से क्या है कि इनको इनको दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, है ना, या तो इन सबको चेंज कर दो या तो इन सबको, ऐसा वाला फॉर्मेट जब भी होगा तो आंसर नंबर ऑप्शन कितना 0 लगा देना सीधा सीधा। चलो इसको रहने दो, आप इसको चेंज करो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर कॉस कितना 90 डिग्री माइनस कितना 38, फिर इसको लिख सकते हैं फिर कितना कॉस 90 डिग्री माइनस में कितना 52 लिख सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये कॉस, इतना घटा दो 2 में कितना बचेगा 8 8 में 8 में 3 का कितना हो गया 5, 52 हो गया, और फिर कितना था यहाँ 8, यहाँ कितना हो जाएगा 3, मतलब कितना कॉस। अब बताओ ये इधर कॉस 38 था प्लस वाला, फिर इधर कॉस कितना 52, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, है ना, दोनों सेम ही है, चाहे देखो एक्स वाई माइनस वाई एक्स लिखे, बहुत बार सेम हो गया, दोनों सेम ही है हमारा, है ना। चलो ऑप्शन कितना बी हो जाएगा। अगला फिर क्या कह रहा कि कोसेक 42/sec48, है ना। अब हम जानते हैं 90 डिग्री में थीटा में कोसेक सेक के बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा 8 2 10 4 4 8 1 9, बस वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ो 90 आ रहा, साइन कॉस का एक साथ कितना हो जाएगा 1 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कैसे क्या किया हम, कोसेक को कैसे बता दो, सेक में 90 में 42 घटाओगे कितना बचेगा सेक 48, सेक 48 सेक 48 खत्म, फिर कितना साइन में बदल देंगे इसको, 90 में 37 घटाएंगे कितना बचेगा 53, साइन 53 बटा कॉस 53 मान कितना साइन 53 बटा साइन 53, 1 1 गुना 1 कितना हो जाएगा ए, सी नंबर हो जाएगा। अब कितना, यदि इतना 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 है तो 10 बी का माना था, बी ही पूछा होगा मैं ना, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बी का पूछा है, तो बताइए कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना √3 दिया हुआ है ना। तो ये क्या सकते हैं कि सर tan अल्फा प्लस बीटा √3 कितने का होता है सर, tan 60 डिग्री का मान होता है ना। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, फिर कितना यहाँ tan अल्फा बराबर में कितना 1/√3 दिया हुआ। तो बताइए कि tan अल्फा बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं हम कितना, tan का लिख सकते हैं हम कितना, अच्छा tan बीटा ही पूछा होगा, ठीक है। फिर कितना निकाल सकते हैं हम लोग tan अल्फा, इसके जगह कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो बताइए इसलिए अल्फा बराबर कितना हो गया 30, अल्फा का मान 30 हो गया, तो अल्फा की जगह 30 हो जाएगा, बीटा बराबर कितना हो गया 60, तो बीटा की भी मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। अब tan बीटा पूछा हमें, तो tan बीटा, बीटा की जगह कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो गया ना, 1/√3 कितने का हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ध्यान दो इस बात पे। अब क्या कह रहा है अगला सवाल, √3 इतना ही, तो बहुत ही इजी हो गया। हम बताए थे कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री, तो पाई बटे 4 मतलब कितना 180 डिग्री बटे कितना 4, ही कट के कितना आ जाएगा 45 डिग्री, अर्थात यहाँ कितना लिखा है साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2,
अब प्लस कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, एक 1/√2 एक 1/√2। अच्छा हम लिख सकते हैं कितना, दो √2 का सम √2, 1 + 1 कितना √2, फिर यहाँ कितना 2/√2, √2 कैंसिल, कितना बचेगा 2। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला फिर क्या कह रहा है हमें, यदि a cos b + b sin c इतना 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 है तो हमें क्या निकालना, a² + b² निकालना ना, इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, a cos θ + b sin θ बराबर में 4। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो आप, कितना मिला हमें कि सर a² cos² θ + b² sin² θ। ठीक है, फिर प्लस 2ab, ये ab यहाँ दिया हुआ, फिर a का जगह कितना cos θ है हमारे पास, फिर cos θ, b के जगह कौन हो गया sin θ, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया ना, समीकरण 1 मान लिया हम। ठीक है, अब फिर इन दोनों को ले लो, क्या दिया हुआ हमें, a sin θ - b cos θ बराबर में कितना 3, फिर यहाँ भी दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर लगा दो, तो a sin² θ + b², सॉरी b सबका हाँ b² cos² θ - 2ab क्या हो जाएगा, ये sin θ इंटू में cos θ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा, a cos² θ + b sin² θ + 2ab sin θ इंटू cos θ, ये वाला जोड़ दिया ना, प्लस फिर इसको लिख रहे हैं कितना, a² sin² θ + b² cos² θ माइनस का 2ab कितना हो जाएगा sin θ, स्क्वायर नहीं है, इंटू cos θ बराबर में कितना 9 + 16 है ना, 9 + 16, ये माइनस वाला हो गया और ये सॉरी ये वाला है ना, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए a cos θ के a cos² θ, फिर कितना है हमारे पास कि a sin² θ है ना, तो a से क्या कॉमन आएगा, a² कॉमन आएगा, क्या बचेगा हमारे पास कि सर cos² θ प्लस का sin² θ है ना। यहाँ देखिए इस चीज को है ना, ओए समझो कितना कह रहा है हमारा कि ये a के साथ इसको लिए हैं, फिर a के साथ इसको, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा था a, तो cos² + sin², फिर हम क्या ले सकते हैं कि चलिए सर b वाला लेते हैं ना, प्लस b² कॉमन ले लिया हम है ना, यहाँ b² हमारा, तो b² कॉमन आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास कि सर sin² θ प्लस में कितना cos² θ, क्योंकि यहाँ तो b है इसके साथ, बराबर में कितना 16 9 कितना हो गया 25। अब बताइए इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो a गुना a², इसका वैल्यू कितना 1 गुना b² कितना b² और 16 9 कितना हो गया 25, अर्थात a² + b² ही तो निकालना था हमें, तो a² + b² का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्या कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ ना, तो हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं कि एरिया लिख सकते हैं पाई, क्या निकाला त्रिज्याओं का अनुपात पाई r² तो r1 मान लिए, इसको a2 मान लेते हैं, क्या हो गया पाई r2 का स्क्वायर है ना। क्या कह रहा क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब कितना x² बटा y², तो क्षेत्रफल कितना हो गया पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं सर कि x² बटा y² बराबर कितना r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, तो हमें लिख सकते हैं कितना x बटा y का होल स्क्वायर r1 बटा r2 का होल स्क्वायर, इसलिए लिख सकते हैं हम कितना x बटा, चलो एक लाइन और से x बटा y स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा r1 बटा r2 का होल स्क्वायर, वर्गमूल हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं x बटा y बराबर कितना r1 बटा r2, इसीलिए लिख सकते हैं कितना x1 अनुपात x अनुपात y बराबर कितना r1 अनुपात में कितना r2 हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है r1 अनुपात r2, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ हमारा नहीं, तो क्या कह रहा है यदि क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात x पे दिया हुआ है ना, x बटा y हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। हम क्या निकाले r1 बटा r2, इसी का अनुपात ये दिया हुआ कितना x बटा y, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो उनके व्यास क्या हो जाएगा, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मान लेते हैं ये कैपिटल है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 4a पाई है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² है ना, यही तो ये दिया हुआ, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो 4a बराबर कितना r²,
अब बताइए आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना 4a, तो आर बराबर कितना जाएगा 2 रूट ए ना, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा व्यास, तो व्यास क्या होता है हमारा 2r होता है ना, तो 2 गुना ए, सॉरी रूट ए कितना 2 दूनी 4 रूट ए हो जाएगा ना, 4 रूट ए कितना ऑप्शन नंबर, तो इसमें तो ये ए नहीं दे करके या तो कोई अंक होगा फिर है ना, 4 ना दे करके, तो अंक के अकॉर्डिंग यदि यहाँ कोई अंक मिस्टेक हुआ है तो यहाँ अंक हो जाएगा कुछ ना कुछ, यदि ए ही है हमारा तो ए के अनुसार ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को, यदि ए ही है, यदि ए है तो ए के अनुसार ये आंसर सही होगा, यदि कोई डिजिट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर सही होगा, बाकी फॉर्मेट यही होगा सवाल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल में। क्या कह रहा है, 5 चक्करों में इतना सेंटीमीटर 5 चक्करों में इतना सेंटीमीटर त्रिज्या की पहिए द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। देखिए कितना चक्कर में, 5 चक्कर में, बताइए किसके द्वारा, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब त्रिज्या वाले पहिया द्वारा। अब समझिएगा बात कि क्या कह रहा कि एक पहिया किसके जैसा है, वृत्ताकार पहिया। अब बताइए एक चक्कर जो चलेगा वो कितना 2 पाई आर, सर कैसे, सर वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, तो एक चक्कर जो चलेगा यही होगा क्या, एक चक्कर में कितना 2 पाई आर, तो 5 चक्कर में कितना सर 5 2 पाई आर। अब बताइए 5 गुना 2 पाई के जगह कितना 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 14 दिया हुआ, कटा दो 2 बार में, 22 दूना 44, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। देखो कितना, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए अगला क्या कह रहा है हमें, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। फिर क्या मान लेते त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या मान लिया कितना हम लोग आर, और वर्ग का एक भुजा मान लिए हम, वर्ग का भुजा कितना मान लिए हम, चलो ठीक है ये हमारा ले लिए वर्ग, ठीक है ये वर्ग है। चलो इस वर्ग का जो भुजा मान लिए, इस वर्ग का भुजा कितना ए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना। अब क्या करें, तो उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमिति का अनुपात मतलब कितना 2 पाई आर बट्टा कितना 4a, नहीं क्योंकि पहले क्या कह रहा था वृत्त का, वृत्त का कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो गया परिधि, और वर्ग का क्या हो गया 4a हो गया। हमें ये निकालना, ये दिया हुआ, ठीक है किसके टर्म में, पाई के टर्म में दिया, कोई बात नहीं चलो ठीक है। तो क्या कीजिए आप, ए के टर्म में तो नहीं है ना, तो ए का वैल्यू निकाल लो, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं बराबर कितना ए, तो ए का वैल्यू इतना हो गया। अब आ जाओ फिर यहाँ कितना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं सर 2 पाई आर बटे में, बटे कितना लिख सकते हैं 4, ए का वैल्यू कितना हो गया सर, हम लिख सकते हैं कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो, चलो एक लाइन और सही, एक लाइन और सही, 2 पाई आर बटे में 4, और आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का वर्गमूल आर हो जाएगा, बचेगा कितना रूट का पाई, लिए आर से आर क्या हो गया कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचेगा हमारे पास, तो सर पाई बटे में कितना 2 रूट का पाई। अब ऊपर वाला पाई को लिख सकते हैं सर कितना रूट पाई इंटू में कितना रूट पाई लिख सकते हैं, नीचे में कितना है रूट पाई, तो ये से खत्म, क्या बचेगा सर कि रूट पाई बटे में कितना बचेगा 2, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं कितना रूट का पाई अनुपात में कितना 2। देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या कह रहा था फिर से समझाते हैं सवाल को, सवाल बड़ा ही देखो बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा मजेदार चीजें है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर था, दोनों बराबर कर दिया। क्या कहा परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले क्या कर रहा था वृत्त का लिख दिया 2 पाई आर, उसके बाद किसका वर्ग का निकाल लिए, ए के टर्म में नहीं था ए का वैल्यू निकाल लिए, रख दिए यहाँ, बाकी हल वल कर दिए, है ना। चलो ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर बहुपद वाला, पी एक्स बराबर इतना इतना है तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात कितना होगा। अच्छा, इसमें इसको भाग देके देखना ना, इसमें कितना इतना बटे इतना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, भाग किससे लगाना हमें कितने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से लगाना है ना, इतना से भाग लगाना। देखो कहने में ये कह रहा हमें कि सर इतना बटे इतना, अब बताओ 2 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 2, व्यवस्थित कर दिया थोड़ा सा ताकि भाग तो सीखे होंगे 9th क्लास 10th क्लास में। अब कितना से गुना करोगे तुम, सर -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया 2, कितना बचेगा हमारे पास ये प्लस ये माइनस, ये हो गया कैंसिल, कितना बचेगा माइनस का 5x, माइनस का 5x, ये प्लस का ये भी क्या हो गया प्लस, 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब बताइए सर कि x पे जो है इतना है का घात कितना होगा, तो बताइए घात कितना हो जाएगा हमारे पास,
इसका घात एक ही आ जाएगा हमारे पास फिर तो। कितना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? बहुत बढ़िया बात है ना। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, एक्स पावर कितना, हमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद हो या समीकरण हो। द्विघात बहुपद क्या पढ़े थे हम लोग, चर पे पावर धनात्मक पूर्णांक हो, चर पे पावर क्या हो, धनात्मक हो, ऊपर से पूर्णांक हो। अब रूट एक्स है तो रूट एक्स मतलब कितना, एक्स पावर कितना 1/2, ये तो पूर्णांक है नहीं, ये कैंसिल। अब यह कितना एक्स प्लस कितना माइनस इतना, ये भी तो होगा नहीं, इतना स्क्वायर, तो ये भी खत्म हो गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैसे पता चल रहा है ना, क्योंकि हम क्या पढ़े थे, द्विघात बहुपद किसे कहते थे, पावर क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, वही बराबर जीरो होगा तो क्या कहेगा, समीकरण कहलाएगा। द्विघात बहुपद ही जीरो बराबर कर देगा, समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ कितना एक्स ऊपर कितना रूट, रूट मतलब कितना 1/2, धनात्मक है लेकिन पूर्णांक नहीं, पूर्णांक मतलब क्या, गोटा गोटा अंक 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स प्लस एक्स ऊपर कितना जाएगा माइनस, बड़ा कितना 5 का। अब यहाँ कितना पावर -1, पूर्णांक है लेकिन माइनस में, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, अब फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना प्लस का, हाँ क्या क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण कह रहा है। अब चलो ये वाला चेक कर लो फिर, सॉरी ये वाला चेक कर लो, क्योंकि यहाँ बराबर में कितना दिया हुआ, जीरो ना, 5 का स्क्वायर ना, चलो ठीक है 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, चलो ठीक है एक बार चेक कर लो इसका। तो ये वाला ही हो जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, एक्स एक्स का सम कितना हो जाएगा, एक्स एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 25, क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बराबर में कितना 25 गुना एक्स, कितना मिलेगा 25x, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस का 25x बराबर में कितना जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 1 बराबर में जीरो। सॉरी बी जो है इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब क्यों सर, क्योंकि देखिए यहाँ जो लगाइएगा कितना 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर, अब ये पावर लगाएंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, पावर 4 हो जाएगा। इसका तो हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसका तो हुआ। अब ये वाला देखिए, अब यहाँ इस पर रूट लगा हुआ कितना पे, एक्स पे रूट लगा हुआ, एक्स पे रूट लगा हुआ, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन, ऑप्शन और बी। समझ में आया? चलो ठीक है बढ़ते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो एक मूल 2 है, इसका मतलब मूल मतलब क्या, एक्स का वैल्यू दिया हुआ 1 2, तो जहां जहां एक्स वहां कितना पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 2 गुना कितना के गुना 2 प्लस 4 बराबर में 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 के प्लस का कितना 4 बराबर में 0, 4 4 8, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा प्लस, इधर प्लस है 4 4 8 माइनस 8 हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 2, तो के बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। क्यों? क्योंकि उसका एक वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो एक एक्स के उतना रख दिया हम। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि यदि इतना इतना का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक भाग द्वारा, गुणनखंड यदि है, गुणनखंड है तो ये इसका शून्यक होगा, तो यदि ये इसका शून्यक है तो ये 0 के बराबर होगा, अर्थात एक्स बराबर कितना हो जाएगा -3। क्या कह रहा है, ये इसका गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब शून्यक है, शून्यक है मतलब क्या, ये कितने के बराबर 0 के बराबर, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। अब जहां जहां एक्स है वहां कितना रख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद कितना इतना बराबर 0, कब, जब एक्स बराबर कितना रखेंगे -3 यदि रखेंगे। गुणनखंड का क्या मतलब है कि ये जो है इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसको किसके बराबर कर देता है 0 के बराबर, तो एक्स का वैल्यू निकालने कितना -3 यहाँ रखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो ए -3 का स्क्वायर हो गया -3 प्लस का 1 बराबर में कितना 0, -3 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 9, अब -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में 0, तो बोलिए ए बराबर में कितना मिल जाएगा हमें, तो 9a इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, तो इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/9 होगा। देखो ऑप्शन नंबर कितना सी इज दैट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, हम पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल वास्तविक और समान होंगे। वाह, वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। पिछला क्लास में जाइए, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं ना, ताकि उसमें सारा द्विघात समीकरण का एक एक टॉपिक को क्लियर करके रखे हम पूरा पूरा। तो चलिए, तो मूल समान होने पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। बाकी वीडियो को लाइक करते चलिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बताइए बी के जगह कितना हो गया क्यू माइनस क्यू ना, अब तो ए बराबर कितना हो गया बी बराबर कितना हो गया माइनस का क्यू, और सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर हो गया 3, ए हो गया पी, बी हो गया माइनस क्यू, सी बराबर हो गया 3, तो बी के जगह कितना बैठा होगा, तो सर बी के जगह हो गया माइनस क्यू का स्क्वायर, -4 इंटू ए के जगह हो गया पी इंटू सी के जगह कितना हो गया 3 बराबर में 0, तो माइनस, अच्छा 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर है ना, क्यू का स्क्वायर -4 दिया 12 पी, 12 में कितना 0,
तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 12p ना। तो p के टर्म में है नहीं, इसका मतलब है कि जरूर है कि ये आपका जैसा सवाल था वैसा ही लिख दिए थे, है ना। तो हो सकता है इसमें अंक में कुछ ना कहीं मिस्टेक हो, या हो सकता है ये क्यू ना हो, है ना, क्योंकि क्यू का तो कोई रोल है ही नहीं हमारा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम निकालना चाहे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना 12p। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4√3, मतलब कितना 4 या 12 तो √3p, इतना आंसर हो जाएगा यदि क्यू का मान निकालना हो तो। ठीक है, इस सवाल के अकॉर्डिंग। बाकी ऑप्शन के अनुसार ही आपका क्या है गलत है। चलिए ठीक है, इसको संशोधन करके अगला क्लास में बता देंगे क्या सवाल था वास्तव में आपका। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। चलिए बहुत बढ़िया है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या पिछला क्लास आगे देखिए, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, हम क्या निकाल सकते हैं डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह कितना रखोगे तो ए के जगह कितना 6 है, बी के जगह कितना -3 हो गया, और सी के जगह कितना हो गया 5 हो गया। तो बी के जगह कितना बी स्क्वायर मतलब कितना -3 का स्क्वायर -4, ए के जगह कितना 6, सी के जगह कितना 5 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 5 30 हो गया, और 4 कितना हो गया 12 कितना 120 हो गया। नहीं 6 30 और 30 गुना कितना 4 या 12 कितना 120, घटाओगे 9 कितना बचेगा माइनस का कितना 111, 111 ही ना 111 20। अब बताओ किस में आ गया माइनस में आ गया। क्या माइनस में होना चाहिए नहीं, माइनस में होगा तो क्या होगा वास्तविक हल नहीं होगा, अर्थात कौन हल होगा काल्पनिक हल होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा मतलब किस में होगा काल्पनिक हल होगा। यदि यहाँ ऑप्शन में रहता कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो वो भी लिखते हैं हम लोग। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, मतलब एक मूल 4 दिया हुआ है ना, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो कोई बात नहीं, दूसरा मूल निकाल लेते हैं हम लोग। तो देख लो इसमें से क्या रखने से 0 आ जाता है, चेक कर लो इसका। 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, 25 5 30, क्या 0 बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 + 5 30, क्या 0 बराबर होगा नहीं, कैंसिल हो गया। पुट द आंसर गेट द रिजल्ट, मतलब कि ऑप्शन रख के देख लो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा प्लस का 16 माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये तो माइनस में ही रह जाएगा -4 माइनस का 20 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारा। बचा कितना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना 3 9 3 12 नहीं होगा, फिर बचा कितना -5, चेक कर लो फिर -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25 माइनस का 5 20 दो 25, फिर माइनस कितना हो गया 25, ये क्या हो गया कैंसिल 0, कितना 0 सवाल का जवाब हो गया। नहीं तो फिर हल करके देखो, लेकिन उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से चेक कर लिया हम लोग। चलिए अगला फिर क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात। कोई बात नहीं है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बताया था आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b बटा ए, तो -b बटा ए हो गया, और फिर -2 अल्फा इंटू बीटा का क्या हो गया c बटा ए -b बटा ए। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 अपॉन कितना ए का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर -2 इंटू सी के जगह कितना 5, ए के जगह कितना लिख दोगे आप 1, कितना होगा -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 36 5 10 माइनस कर दो, इसमें कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो द्विघात बहुपद का ही है ना, बराबर 0 देकर के आपको गुमराह कर रहा है, बट क्योंकि हम बताए थे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्यों ऐसा क्यों लगाए थे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं -b बटा ए, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग c बटा ए, इससे सुविधा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ। अगला द्विघात समीकरण इतना आता है कि मूल होगा, है ना, मूल मतलब क्या एक्स बराबर कितना होगा। तो बताइए पहले हमें क्या निकालना है, विवेचक कितना होता है बी स्क्वायर -4ac। अब बताइए ए के जगह कितना है p है, और बी के जगह कितना है बी के जगह माइनस का q है, और सी के जगह कितना r है। तो बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में कितना 2a माइनस बी के जगह कितना p रख दोगे आप प्लस माइनस। अब बताइए बी के जगह कितना है, अच्छा q है, सॉरी मैं बी के जगह -q हो गया, ठीक है बी के जगह माइनस का q हो गया। अब बी के जगह कितना माइनस का q का होल स्क्वायर -4, ए के जगह कितना रखोगे आप बताओ तो, ए के जगह p रखोगे, सी के जगह कितना r रखोगे, ठीक है। अब बताइए माइनस बटे में कितना 2a, ए के जगह कितना रखोगे p रखोगे, ठीक है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस q प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर करोगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस कितना 4pr बटे में कितना QP हो गया 2p हो गया, सॉरी कितना 2p हो गया। चेक कर लो कौन सा है ऑप्शन, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा ना, बचा कौन वाला ये वाला, ये तो होगा नहीं क्योंकि r दिया हुआ यहाँ r तो है नहीं, अच्छा r भी है हमारे, अच्छा
माइनस वाला ही होगा ये वाला, क्या क्योंकि प्लस वाला तो होगा ही ना, प्लस तो नहीं है ना हमारे पास। क्या कितना मिला हमारे पास, ये क्यू स्क्वायर माइनस 4, बड़े कैपिटल आ रख दिया, ये सवाल होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो आखिरी सवाल है हमारा, ठीक है आखिरी, लेकिन हमारा 100 भी बाकी है, क्योंकि 100 पूछता है आपको 100 में से कितना बनाना, 50 बनाना है, और सर 50 ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्या किए, यदि आपका डिमांड है तो आप कमेंट में कीजिए, नहीं सर पूरा पूरा 100 लेकर आइए, चाहे जो टाइम लग रहा है, तो हम लेके आएंगे पूरा पूरा 100 ताकि आपका जल्दी कवर हो सके। कितना पूछ रहा है, ये क्या है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या, सर क्या 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 81 कितना होता है, 9 16 कितना हो गया, 4 इसका कितना, 3, हल करने की जरूरत थोड़ी है, सबके सब वर्गमूल निकला, इसका मतलब क्या, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं हो गया, ये क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक का तुम्हारा सफर जो था वो खत्म तो नहीं हुआ, बट थोड़ा देर के लिए स्थगित हुआ है, क्यों, क्योंकि 50 नंबर तक का था और पूरा किए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, 50 फिर जो बचा हुआ है, जो भी नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें और बताएं कैसा लगा आपको। चलते मिलते हैं अगले क्लास में।